हेलो फ्रेंड, फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास में। आज हम परसेंटेज का पार्ट 4 करने वाले हैं। जो पिछले मैंने 3 पार्ट कंप्लीट कर दिया हूं, तो जो कोई भी नहीं देखे हैं तो वो वाला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। आज करेंगे परसेंटेज पार्ट 4 में। तो ये जो परसेंटेज का टॉपिक रहेगा, हर एग्जाम जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीएसएसएल और अन्य जितने भी मैथ्स से रिलेटिव जितने भी एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें से इससे मतलब परसेंटेज का टॉपिक आता ही है, ठीक है। और ये सारा रहेगा पीवाई के बेस पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो आपको इससे पहले मतलब कि क्वेश्चन से पहले एक कॉन्सेप्ट दे देते हैं, ठीक है। चलिए पहले कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन यदि रहेगा तो पहले क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले आपको बेसिक देते हैं। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन जब रहेगा ना, यहाँ पे देखिए इस टाइप का जब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये बोला जाएगा, इस टाइप का जब क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है आपको। सबसे पहले जैसे कि पहले जैसे पास, ठीक है, यहाँ पास लेते हैं, फेल पास वाला क्वेश्चन है तो एक पास लेंगे, फिर दूसरा भी पास वैल्यू लेंगे, ठीक है। 3 फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और तीसरा तो देखिए यदि 2 पास पास दिया हुआ रहेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन में समझाएंगे, पहले कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। जैसे 2 पास पास वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो नेक्स्ट वैल्यू यदि पास दिया रहा क्वेश्चन में तो ठीक है, यदि नेक्स्ट में यदि बोलते फेल तो क्या करना, फेल वालों को क्या करना, पहले पास करना पड़ता है, ठीक है। ताकि इसको हम क्या कर देंगे, फेल वालों को पास में कन्वर्ट करेंगे। पास में कन्वर्ट करने के साथ, क्योंकि ये दोनों जब वैल्यू रहेगा, ये दोनों वैल्यू जैसे 1 और 1, ये दोनों वैल्यू जब जुड़ेगा तो ये जब फेल वाला वैल्यू को हम कन्वर्ट करेंगे तो वो वाला वैल्यू इसके साथ माइनस हो जाएगा, तो हमको सॉल्व करने में आसान होगा, ठीक है। जैसे यदि 2 वैल्यू फेल फेल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, पहला फेल दिया रहेगा फिर दूसरा भी फेल दिया हुआ रहेगा, तो पहला फेल दूसरा फेल दोनों वैल्यू को जोड़ेंगे, ठीक है। और अगला वैल्यू में यदि फेल दिया हुआ रहेगा तो ठीक है, क्योंकि तीनों को फेल करना है, ठीक है। 3 वैल्यू रहेगा तो ठीक, और यदि नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना है, फेल वाला वैल्यू को क्या करना है, सबसे पहले मतलब कि फेल फेल है तो ठीक है, और यदि यहाँ पे रहेगा पास वैल्यू तो पास वैल्यू को पहले क्या करना, फेल फेल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब फेल मतलब 100 में जितना भी वैल्यू दिया रहेगा उसको घटाएंगे, जो भी वैल्यू रहेगा उसको घटाकर इसको कन्वर्ट करेंगे, तब इसके साथ माइनस करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअल वैल्यू आएगा। चलिए आप क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है। बस आपको ये बेसिक ताकि समझ में आए, बस इतना याद रखिएगा। यदि पास रहेगा, पहला पास फिर दूसरा पास, तो अगला जो पास रहे, यदि अगला फेल दिया हुआ रहेगा तो इसको क्या करना, पास में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। पहला पॉइंट रहा। दूसरा में क्या बताए थे, यदि पहला फेल रहेगा फिर दूसरा फेल रहेगा, ठीक है, पहला फेल वैल्यू रहेगा फिर दूसरा फेल वैल्यू रहेगा, और क्वेश्चन में दिया रहेगा पास रहा तो पास वालों को फिर कन्वर्ट करेंगे तो इसको फेल में कन्वर्ट करेंगे, ताकि तीनों को इक्वल में लाएंगे और उसको घटाएंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बहुत लेंदी रहता है, तो बस ये आपको बेसिक कंप्लीट कर दिए, ठीक है। चलिए आप क्वेश्चन देखेगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा समझा देंगे। चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, इससे मतलब पहले तो बता ही दिया है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिए। क्या पता, किसी छात्र ने क्या है 600 अंक में 600 अंक वाली परीक्षा होता है जिसमें क्या 200 अंक प्राप्त करता है, ठीक है। 600 अंक रहता है जिसमें 200 अंक प्राप्त होता है, तो छात्र को कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होता है ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है टोटल अंक, ठीक है। टोटल अंक कितना है 600, ठीक है। जिसमें से ला कितना ला रहा है, वो ला रहा है कितना 200 अंक प्राप्त करता है, कितना प्राप्त करता है 200 अंक प्राप्त करता है। टोटल 600 अंक था, 200 अंक प्राप्त करता है, तो आपको बोलता है कितना प्रतिशत अंक प्राप्त होगा, तो उस छात्र ने कितना प्राप्त किया है। तो इस टाइप क्वेश्चन जब भी रहेगा तो ये वाला वैल्यू छोटा वैल्यू को हमेशा कितना ला रहा है 200 कितना में टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू को नीचे लिखेंगे और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो कटेगा, इसको काटिए 6 चौके कितना बार में कटेगा, काटिए 6 18 3 बार में 18, फिर भी क्या 2, तो फिर 6 18.1, तो इस तरह जाएगा 3.66 यह प्रतिशत, तो इस तरह फ्रैक्शन जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.66% है, ठीक है। तो इतना प्रतिशत अंक वो प्राप्त कर रहा है, ठीक है। ये बोलेगा प्रतिशत में आप, ठीक है। तो इसी तरह पहला वैल्यू लिखेंगे, मतलब कि जो बड़ी वैल्यू है उसको नीचे लिखेंगे और छोटी वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व कर देना 100 से डिवाइड दे देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोलता है, किसी छात्र ने क्या क्या 100 अंक वाली परीक्षा होता है जिसमें से 1000 अंक है, 1000 अंक वाली परीक्षा होता है जिसमें से क्या करता है 200 अंक प्राप्त करता है, ठीक है।
तो क्या बोलता है छात्र में कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ ये बताना है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, टोटल अंक क्या है इतना, ठीक है, जिसमें से 200 अंक प्राप्त करता है। तो चलिए, तो आपको क्या पता है, सबसे बड़ी वैल्यू को नीचे रखेंगे, छोटी वैल्यू ऊपर, तो कितना अंक प्राप्त करता है, 200 अंक प्राप्त करता है। कितना में प्राप्त करता है, 1000 में, तो 1000 को नीचे रखेंगे, ठीक, इंटू 100 इसलिए क्योंकि प्रतिशत पूछा है ना, तो प्रतिशत हटाने 100 दो जीरो कटेगा, एक जीरो कटेगा, तो कितना हो जाएगा आंसर, 20%, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह करके लिखना है, ये बेसिक है, ठीक है। ये इसी में यदि बोल देगा कि प्रतिशत में, यदि जैसे कि क्वेश्चन बोलेगा जैसे कि 500 है, 500 अंक वाली परीक्षा है, जिसमें से क्या करना, वो 70% अंक प्राप्त करता है। इसमें देखो प्रतिशत में पूछता है, इसमें क्या बोला, अंक पूछा है, तो 70% प्राप्त कर रहा है, तो 500 बोलेगा, तो इसमें 70% प्राप्त करा, तो 70/100 कीजिएगा, ठीक है, ताकि प्रतिशत हटाने के लिए, दो जीरो के तो कितना हो जाएगा, 35, तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 50, 350 अंक। अंक प्रतिशत बोलेगा तो मतलब प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो अंक लिख लेगा, अंक दिया रहेगा तो प्रतिशत लिख लेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह करना है, ठीक। चलिए आप आते हैं क्वेश्चन में, जो आपको बेसिक पहले बताए थे, आप करते हैं उससे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछता है, देखिए क्वेश्चन में आपको, चलिए कलर चेंज करते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक परीक्षा में क्या कहते हैं, एक परीक्षा में गणित में कितना 65% बच्चे क्या होता है, फेल होते हैं, ठीक है, और अंग्रेजी में कितना 75% बच्चे फेल होते हैं। तो पहले गणित में, पहले यहाँ लिखे मैथ, ठीक है, गणित में कितना होता है 65%, यहाँ पे लिख दिया 65% फेल, ठीक। फिर दूसरा बता इंग्लिश में, चलिए इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में कितना हो रहा है, इंग्लिश में होता है 75%, ठीक है, 75% फेल, ठीक, दोनों में फेल होते हैं, परंतु दोनों सब्जेक्ट में क्या बोलता है 52% अच्छा, वैसे है तो दोनों में फेल होता है। अब देखिए सिर्फ गणित में फेल होने वाला है, इंग्लिश में फेल होने वाला है, और यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में, मतलब इंग्लिश और गणित दोनों में, तो दोनों में फेल होने वाला कितना है, दोनों में फेल होने वाले हैं 52%, ठीक है, 52% फेल, ठीक है, तो दोनों में फेल होता है। तो अगर उसमें से क्या बोलता है, उसमें से क्या बोलता है 48 छात्र ऐसे होते हैं जो दोनों विषय में पास होते हैं, ठीक है, पास होते हैं, तो कुल छात्रों की संख्या बताना। तो देखिए यहाँ पे तो हमको फेल फेल दिया हुआ है, ठीक है, तब इस तरह क्या करना, आपको क्या बताया, आपको पहले कौन सा बताया था कि पहला यदि फेल रहेगा, दूसरा फेल रहेगा, तो तीसरा जो आएगा उसको फेल करना है। तो देखिए यहाँ पे पहला भी फेल हो गया, दूसरा भी फेल हो गया, तीसरा भी फेल हो गया, जब तीनों फेल रहेगा तो क्या करना है, ये कर देना है, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यदि यदि क्या है कि पहला फेल रहेगा, दूसरा फेल रहेगा, तीसरा फेल रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू उठाना है, उसको माइनस कर देना, सॉल्व हो जाएगा। और इसी में नहीं था तो वो वाला अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसमें देखिए आप क्या करना है, चलिए यहाँ से कलर चेंज करते हैं। देखिए आप क्या करना है, देखिए पहला तो मैथ्स में, तो देखिए मैथ्स लिखेगा यहाँ पे, ठीक है, मैथ्स में कितना है, तो 65% फेल हो रहा है, ठीक है, तो नीचे लिखेगा फेल, ठीक है, फेल हो रहा है। फिर दूसरा क्या बोलता है, इंग्लिश में कितना हो रहा है 75%, तो यहाँ लिखेगा 75%, यहाँ लिखेगा इंग्लिश में कितना, ये भी फेल हो रहा है, ठीक, फेल हो रहा है इंग्लिश में 75%। और क्या बोलता है, दोनों सब्जेक्ट में कितना 52% बोला है ना, 52% फेल हो रहा है, तो फिर दोनों सब्जेक्ट में 52% फेल हो रहा है, तो फेल कितना हो रहा है 52%, चलिए 52%, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा फेल। देखिए 3 फेल हो गया, पहला फेल, दूसरा फेल, तीसरा फेल, तो क्या करना, पहला और दूसरा वैल्यू को जोड़ देना है, ये दोनों वैल्यू को जोड़ेगा, और लास्ट वाला जो अंतिम वैल्यू है उसको घटा देना। तो इसको 5 5 10, 10 का 0, 6 6 12 1 13, 13 1 14, 140 हो जाएगा ना, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा 140, 140 हो गया, 140 माइनस 52, इसको घटाइए, कितना हो जाएगा 140 में 52 घटेगा, एक दही 10, 10 में 2 गएगा तो 8, आज कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 13, 13 में 5 गया तो कितना बचेगा 8, तो कितना है 88%, तो कितना है 88%, तो ये कितना है, ये फेल वाला आया, ठीक है, क्या है फेल वाला है। पर इसमें क्या बोलता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में बोलता है अगर 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 उसमें से क्या बोलता है 48 छात्र ऐसा है जो क्या आता है दोनों विषय में पास होता है, पर हम मेरे पास तो क्या है फेल वाला का मान आया है, फेल होता है 48 मतलब 88%, तो पास कितना हो जाएगा, टोटल कितना होता है 100 होता है, 100 में 88 को फेल हो रहा है, तो पास कितना हो जाएगा 12 को, तो 12% क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है, ठीक है। अब पास का मान कितना दिया 48 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है, तो पास का मान कितना दिया 48, तो देखिए यहाँ पास पास का मान दिया 12%, का मान कितना दिया क्वेश्चन में 48,
48 दिया हमारा, देखिए यहाँ पे दिया 48, ठीक 48 दिया हुआ 48। चलिए तो आप क्या करना है, 12% है तो परसेंटेज बटे 100 कीजिएगा, ठीक है। ये दोनों जीरो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 12 से काटिए कितना, 12 चौके 48, और दो दो जो नीचे है तो उधर हो जाएगा गुना, तो कितना हो जाएगा 100 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 400, ठीक है। तो ये होगा आपका आंसर। तो इसमें पूछा है ना क्वेश्चन, देखिए तो कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगा 400, ठीक है। समझ में आया। देखिए इसमें फिर से एक बार कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं क्या करना है, एक बार फिर से इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। बस स्टार्टिंग थोड़ा समझना है, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो पहले क्या लिखना, जैसे कि मैथ्स है तो मैथ्स लिखिएगा, मैथ्स में कितना है 65% फेल होता है, फेल लिख दीजिएगा, ठीक। फिर जब बोलता है इंग्लिश, तो इंग्लिश में कितना फेल हो रहा है 75%, तो ये भी फेल हो जा रहा है, ठीक। अगला क्या बोलता है दोनों सब्जेक्ट में, तो दोनों सब्जेक्ट में कितना हो रहा है 52%, तो दोनों सब्जेक्ट में यहाँ लिखिए, दोनों सब्जेक्ट में क्वेश्चन लिख देना 52%, ये भी फेल हो जाए। तो क्या बोले 3 रहेगा, पहला फेल रहेगा, दूसरा फेल रहेगा, दोनों का क्या करना पहले जोड़ देंगे, और अंतिम वाला जो फेल है तो ठीक है फेल कर देंगे, और यदि नहीं रहता यहाँ पे पास रहता तो क्या करते हैं उसको घटा के इसमें लिखते हैं, ठीक है। तो ये करना है, बस उसको सॉल्व कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको समझ, एक परीक्षा है, परीक्षा में क्या है गणित में कितना 80% पास होता है, तो यहाँ लिखिए गणित, ठीक है। गणित, गणित में कितना होता है 80%, क्या कर रहा है पास कर रहा है, लिख दीजिएगा, ठीक है पास करता है। चलिए और इंग्लिश में कितना 70% पास, तो लिखिए यहाँ इंग्लिश, इंग्लिश इंग्लिश में कितना 70%, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है पास कर रहा है, ठीक लिख दिए। परंतु दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़िए, फिर दोनों सब्जेक्ट क्या 15 छात्र क्या फेल हो रहा है, तो देखिए यहाँ दोनों सब्जेक्ट लिखिएगा, दोनों सब्जेक्ट में क्या कर रहा है 15% छात्र क्या हो रहा है फेल हो जा रहा है, 15% क्या हो रहा है यहाँ फेल हो जा रहा है, ठीक। देखिए यहाँ दो, पहला पास और इसमें क्या फेल हो रहा है, तो क्या बताए थे आपको, बताए थे कि पहला पास रहेगा फिर दूसरा पास रहेगा तो तीसरा को भी क्या करना पास करना है। तो यहाँ पे तो फेल हो जा रहा है, तो फेल करने की क्या रहा है 100 वैल्यू है, तो 100 में कितना फेल हो रहा है 15 फेल हो रहा है, ठीक है। तो 15 को इसको क्या करना माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 85%, तो ये भी जब इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब फेल हो रहा है तो 85% क्या हो जाएगा ये, मतलब ये वैल्यू पास हो जा रहा है, तो यहाँ लिखिएगा 85%, तो इसको कर दीजिएगा पास, ठीक। इतना हो गया, ठीक है। अब वैल्यू उठाना है, पहले क्या है गणित, तो लिखिए गणित, गणित में कितना 80%, ये क्या कर रहा है पास हो रहा है, पास वाला लिखिएगा, ठीक। फिर दूसरा क्या है 70%, तो 70% क्या है ये भी पास हो रहा है, पास वाला लिखे। और अब अभी जो आया वर्तमान में कौन पास किया ये, तो जो लास्ट वाला आएगा उसको क्या करना माइनस कर देना, तो क्या हो जाएगा 85%, ठीक है इतना कर देना है। चलिए तो अब क्या करना है इसको टोटल घटाना है, चलिए इसको घटाइए, टोटल कितना हो जाएगा 8 7 कितना हो जाएगा 150, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 माइनस कितना 85, इसको घटाइए, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, इसको जब घटाएंगे तो कितना 65, कितना आएगा 65%। अब इसमें क्या बोलता है आप क्वेश्चन पढ़िए, अगर उसमें से क्या बोलता है 325 छात्र ऐसे हैं, क्या बोलता है 325 छात्र ऐसे हैं जो तीनों विषय में पास होते हैं, तो मेरा पास कितना हो रहा है 65%, अभी क्या है पास वाला आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पास यहाँ पास यहाँ पास, तो 325% कितना पास हो रहा है, दोनों में पास हो रहा है, तो हमको अब क्या करना है, मेरा अभी वर्तमान कितना हो रहा है पास 65 को पास हुआ, ठीक है 65% पास हो रहा है, पर इसमें क्वेश्चन में बोला कितना पास हो रहा है 325 छात्र, तो यहाँ लिखे 65% बराबर 325 छात्र, ठीक। अब इसको काट देना है, नीचे परसेंटेज हटाने के लिए नीचे से 100 मल्टीप्लाई हो गया, तो जब इसको काटेगा कितना बार में काटेगा 5 बार में, तो 5 गुना 100 कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो कुल छात्रों की संख्या कितना हो जाएगा 500, ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या है, फिर इसी तरह पहला बोले पहला पास है दूसरा पास है, दोनों पास पास लिखेंगे, ठीक। यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं, तो दोनों पहले पास पास वैल्यू, पहला पास वैल्यू दूसरा पास वैल्यू लिख दिए। अगला जो क्या है इसमें से देखिए फेल हो जा रहा था, हम क्या बताएं तीनों को सेम करना है, तो पहला पास है तो ये भी पास, तो इसको भी पास करना है, यदि पहला फेल है ये भी फेल है तो अगला जो वैल्यू रहेगा इसको भी फेल करके क्या करना उसको पास करना है। तो देखिए ये दोनों पास पास था, तो हम क्या कर दिए अगला जो वैल्यू क्या है 15% फेल है, तो यदि हम 100 में
यदि हम 15% माइनस कर दे रहे हैं तो जो बचा हुआ रहे वो क्या पास कर रहा है, तो कम 85 आदमी इतना है जो क्या कर रहा है पास कर रहा है, तो 85 वाला वैल्यू को इसको कर देंगे। अब पहला वैल्यू और दूसरा वैल्यू को दोनों को जोड़ेंगे और अगला वैल्यू जो इसमें घटाएंगे इसको माइनस को घटा देंगे, ठीक है। घटाएंगे तो इतना मान है, पर इतना मान नहीं होता तो इसमें बोलता है कुल 325 क्या बोलता है बोलना है 325 छात्र ऐसे है जो दोनों में पास होता है, ठीक है। तो 325, तो 325 में दोनों पास पास है तो 65% ऐसा है जो दोनों पास होता है, पर यहाँ पे बोलता है 325, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा 5 बार में इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए इसमें क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक परीक्षा में क्या होता है, गणित में क्या कर रहा है 35% फेल हो रहा है और इंग्लिश में क्या है 25% फेल होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्या होता है, गणित में होता है 35% फेल होता है, ठीक है। और हिंदी में क्या 25% फेल होता है, तो यहाँ लिखे गणित, ठीक है। तो गणित MATH, ठीक। चलिए गणित में कितना हो रहा है 35%, ऐसे लिखा 35% फेल, ठीक है। अगला लिखे हिंदी, ठीक, हिंदी लिख देते हैं, ठीक है। चलिए हिंदी में कितना हो रहा है 25%, यह भी क्या कर रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। दोनों में फेल हो रहा है। अब क्या बोलता है, परंतु दोनों सब्जेक्ट में क्या 10% ऐसा छात्र है जो क्या है इसमें भी फेल हो रहा है। देखिए इसमें भी फेल फेल बोल दिया, तो यहाँ लिखे दोनों, ठीक है। दोनों में कितना 10%, तो ये भी फेल हो जा रहा है। देखिए तीनों मिल गया, पहला भी फेल, दूसरा भी फेल, तीसरा भी। अब क्या करना है, हमको क्या बताए थे कि पहला फेल रहेगा, ठीक, दूसरा फेल रहेगा, ठीक है, और तीसरा फेल रहेगा, तो तीसरा वाला हम क्या घटा देंगे, ठीक। तीनों को सेम करना है इसको, यदि पास पास रहेगा तो तीनों को पास, फेल फेल रहेगा तो तीनों पास। देखिए तो कितना कितना हो जाएगा 35 तो फेल हो गया, ठीक। अगला कितना फेल होता है 25 फेल होता है, और अगला कितना 10 फेल होता है, ठीक। अब टोटल कीजिए 35 5 5 में 0 3 2 5 1 60, तो कितना होगा 60, 60 फेल हो जा रहा है और अगला जो है 10, तो कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बताया, तो कितने परसेंट छात्र ऐसे हैं जो दोनों में पास होते हैं, तो टोटल कितना है 100, पर यहाँ क्या 50% फेल हो रहा है, हुआ ना, सब फेल फेल है तो फेल हो रहा है। तो टोटल क्या बोला पास होने वाला संख्या, पास होने वाला संख्या पूछा, तो टोटल 100 होता है, 100 में 50 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50%। तो टोटल होता है 100% है, 100 में से 50 फेल हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो पास कितना हो जाएगा 50%। तो इसका आंसर ये होगा 50%, ठीक है। तो इस टाइप का समझ में आया, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोलता है, एक परीक्षा है जिसमें गणित में क्या कहता है 65% पास होते हैं, तो यहाँ लिखिएगा गणित में, ठीक है। पहले लिखिए गणित, गणित में कितना पास हो रहा है 65%। चलिए 65% क्या होता है पास हो रहा है, आपको बस क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, पास हो रहा है। अगला क्या बोलता है, हिंदी में क्या 48% पास हो रहा है। चलिए तो लिखिए हिंदी, ठीक है, हिंदी, हिंदी में कितना पास हो रहा है 48%, 48% पास हो रहा है, ठीक है। इतना लिख दिया हिंदी में। चलिए गणित में इतना पास हो रहा है, हिंदी में इतना पास हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, फिर क्या बोलता है, दोनों सब्जेक्ट जो है इसमें क्या है 30% पास होता है। चलिए यहाँ लिखेंगे दोनों, ठीक है, दोनों, दोनों में क्या है 30%, इसमें भी क्या कर रहा है पास हो रहा है। देखिए मिल गया वैल्यू, पहला मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्या करना है, पहला पास हो गया, ठीक, दूसरा भी पास हो गया, ठीक है, और तीसरा में भी क्या है ये भी पास ही कर रहा है, तो पास कर रहा है, तो फिर तीसरा वैल्यू में क्या करना माइनस कर देंगे पास, ठीक है। चलिए पहला वैल्यू का मान कितना है 65, यहाँ लिखेंगे 65, ठीक, 65%। दूसरा वैल्यू का मान कितना है 48%, यहाँ लिखेंगे 48%। और तीसरा वैल्यू का मान क्या है 30%, ठीक है, 30%, इतना हो गया। चलिए अब क्या करना है, सबको जोड़ना है और घटा देना है, तो टोटल जोड़ेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, टोटल जोड़ के घटाएंगे तो 83%, ठीक है। अब घटा के देखिएगा, टोटल ये दोनों को जोड़ के इसमें घटा देंगे तो 83%। तो क्या होता है, इसमें कितने परसेंट ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषय में क्या फेल होते हैं, तो मेरे पास क्या है पहला भी पास है, दूसरा भी पास, तीसरा भी है, तो ये पास का मान आ गया, ठीक है, पास का मान आ गया। तो क्या बोलता है फेल के लिए क्या करना है, टोटल मान कितना होता है 100% होता है, ठीक है। 100% में कितना 83% क्या हो जा रहा है पास हो जा रहा है, पास हो रहा है ना, पास हो रहा है, तो बचेगा क्या 17%। तो 17% ऐसे स्टूडेंट जो क्या हो रहा है फेल हो रहा है, ठीक है। आप समझ में आया, तो इस तरह करना है, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहेगा तो इस तरह करना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपको रिपीट करता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी है, ठीक है।
आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोलता है, एक कक्षा में कितना 60 छात्र है जिसमें से केवल, इसमें देखिए केवल बोला है 40% ऐसे छात्र हैं जो क्या करते हैं, सिर्फ हिंदी बोलते हैं, सिर्फ केवल, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो एक डायग्राम ऐसे पहले लेते हैं हम, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल छात्रों की संख्या लिख दीजिए पहले, टोटल टोटल कितना 60 छात्र है, ठीक है। इसमें केवल बोलता है 40%, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या बोलता है, केवल 40% ऐसे छात्र है जो क्या हिंदी बोलते हैं। तो चलिए यहाँ से 40% छात्र हिंदी बोलते हैं, इसे कलर चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 40% छात्र क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अगला कलर लेते हैं। उसके बाद क्या बोलता है, 40% छात्र हिंदी बोलते हैं, और दूसरा क्या बोलता है, दूसरा में बोलते हैं 25% ऐसे छात्र हैं जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो 25% छात्र कितना है, इंग्लिश बोलते हैं। हिंदी कितना 40% से बोलते हैं, 40%, और इंग्लिश कितना बोलते हैं 25%, ठीक है। उतना हो गया। और जो बचा हुआ छात्र जो है वो दोनों भाषा, जो इसमें से बच जाता है वो दोनों भाषा बोलते हैं। तो चलिए इसको जोड़िए तो कितना हो जाता है, 40 + 25, ये दोनों टोटल जोड़ेंगे तो बचा हुआ निकल जाएगा ना। तो 5 और 4 2 6, तो 65% टोटल है। तो बचा हुआ टोटल 100 होता है। 100 में 65 हम जब माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 35। तो 35% ऐसा छात्र है जो क्या दोनों भाषा बोलते हैं, तो यहाँ लिख देंगे 35, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 35, तो ये हो गया 35% छात्र जो है क्या कहता है, दोनों भाषा बोलते हैं। इतना क्लियर है। पहला क्या क्या 40 से जोड़ेंगे और 25 जोड़ेंगे तो टोटल केवल केवल है ना, तो ये 65% ऐसा छात्र है जो सिर्फ केवल ये बोलते हैं, ठीक है। पर उसमें से माइनस कर देंगे तो 35 ऐसा छात्र है जो सिर्फ क्या कहता है, क्या बोलते हैं, दोनों भाषा बोलते हैं। तो आपको याद करना है ऐसे छात्र दोनों भाषा नहीं, यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है। दोनों भाषा वाले नहीं बोलते, सिर्फ केवल इंग्लिश वाले करना है। क्या करना है, केवल इंग्लिश बोलने वाले, जो इंग्लिश केवल इंग्लिश बोलते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या। चलिए इसको ध्यान से देखिए, तो टोटल अभी कितना 35 छात्र है, और निकला कितना इधर से मेरा 25। तो इंग्लिश के लिए बोला है ना, तो अभी 35 और 25 दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ठीक है। टोटल जोड़िएगा 60, टोटल ओवरऑल कितना स्टूडेंट है, टोटल ओवरऑल स्टूडेंट 60, ठीक है। तो लिखिएगा 60, 60 में से अभी वर्तमान कितना है 60 इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। तो 10 10 10 10 10, तो बचेगा 36। तो 36% ऐसा है जो क्या कहता है, दोनों क्या बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश, क्या बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, सिर्फ इंग्लिश, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है सिर्फ केवल इंग्लिश बोलने वाला है, तो कितना 36% ऐसा स्टूडेंट है जो केवल सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो इतना, ठीक। चलिए एक बार फिर कर लेते हैं। टोटल देख, पहले हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश लिखेंगे, 40 और 25 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 65, 65 इतना हो गया। इसमें से जो माइनस करेंगे कितना 35% आ जाएगा, ठीक है। 35% आ गया, तो इसमें क्या होता है, दोनों बोलते हैं। तो जब 35 में इतना है और केवल सिर्फ क्या बोलता है, इंग्लिश ना बोलता, हमको बोला इंग्लिश निकालने वाला है, तो इंग्लिश निकालने वाला टोटल हो गया 60। आप क्या करना, पहले ओवरऑल टोटल इसमें 60 है, इसमें अभी लिखा वर्तमान में है 60, दोनों को जब सोल्व करेंगे तो कितना होगा 36। तो कितना, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला कितना 36, इतना ही है, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये वाला से, क्या बोलते हैं वो, मतलब कि एक आय रहेगा, जैसा कि आय और बचत वाला से, जैसे कि मान लेते हैं आय होता है, ठीक है। मान लेते हैं टोटल आय होता है 100, 100 में आपका आय कितना परसेंट है, तो इसमें से आय में से आप 25% खर्च कर देते हैं, ठीक है, खाना में, ठीक है, खाना में खर्च कर देते हैं। फिर मान लो फिर थोड़ा कुछ दूर जाते हैं, कुछ मतलब कि कपड़े में फिर 10% कपड़े में खर्च कर देते हैं। फिर कुछ कर देते हैं, फिर आपको कभी रास्ते में कोई मिल गया तो उसमें से आप कुछ पैसा इसमें दान, मतलब 10 रुपये फिर इसमें दान कर दिए। तो ओवरऑल आपके पास कितने पैसा बचाता है, उस टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मिलते हैं पार्ट 5 में, तो इस टाइप का क्वेश्चन उसको करेंगे, ठीक।